Hello, dear students. A very good afternoon to all of you. Last time we have discussed about the role and deficiency symptoms of some macro elements. So we were almost on the way of ending that, finishing that. This role and deficiency symptoms of macro elements ends with that of your one second, magnesium. So magnesium was remaining. So today we are going to deal with that magnesium, role of magnesium and its deficiency symptoms caused in causing different condition in plants. So let us see magnesium. So it is abbreviated or designated as this Mg, magnesium. Available forms for the plants are magnesium ions. These are cations which are having positive charge. So two positive charge mostly there. So let us see what types of roles are there. मैग्नीशियम के क्या रोल है देखते हैं. That is required for activity of enzymes involved in phosphate transfer. So you are knowing that ATP, ADP. So whenever ATP is breaking up, so ATP का अगर ब्रेक डाउन होता है तो इसमें से एक फॉस्फेट निकलता है और ATP तैयार होता है. So ATP is releasing one phosphate. So there is phosphate transfer in various metabolic reactions going on in plant's body. प्लांट के बॉडी के अंदर जब भी ये फॉस्फेट ट्रांसफर वाली रिएक्शंस चलती है तो उस समय ये मैग्नीशियम वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. वो बहुत सारे एंजाइम्स का कैटलिस्ट बन के काम करता है, बहुत सारे कोएंजाइम्स के पास में वो रहता है और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट है मैग्नीशियम. तो अगर आप लोग क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर गूगल कर लो या फिर किसी भी बुक में जाके देख लो क्लोरोफिल का केमिकल स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको मैग्नीशियम दिखेगा बीच में. मैग्नीशियम होता है और टेट्रापायरल रिंग्स होती है. You can Google it simply or you can get it in different reference books, or you might get that in your 11th standard or 12th standard book also. So it is important constituent of chlorophyll. Again देखिए अभी तो ये कहा कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट है ये. तो क्या करेगा क्लोरोफिल, क्या करता है, किस काम में आता है, तो क्लोरोफिल आता है इस काम में, फोटोसिंथेसिस के काम. सो देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम होगा तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस का एक्टिवेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा. This magnesium is required for stabilization of ribosomes and nucleic acid. जो कुछ भी राइबोसोम्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस की रिएक्शन में काम आते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स है, आपका डीएनए है, आरएनए है, इनका अगर स्टेबलाइजेशन करवाना हो, इनको स्टेबल रखना हो सेल के अंदर, तो ये मैग्नीशियम वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. दिस मैग्नीशियम इट एक्ट्स एज कोफैक्टर इन डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस. तो कोफैक्टर क्या है ये हमको पता है, एक एंजाइम एक्टिविटी में कोफैक्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो अगर नहीं पता है कोफैक्टर तो गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा. सिंपल है कोफैक्टर, ये एंजाइम काइनेटिक्स में आने वाली टर्म्स है. कोफैक्टर, कोएंजाइम. दिस मैग्नीशियम हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ शुगर्स इन प्लांट्स. अगर कोई शुगर का जो मूवमेंट होता है, शुगर का मूवमेंट दैट इज फ्रॉम दिस टिश्यू, स्पेशली फ्लोएम नाम का टिश्यू है, फ्लोएम की अलग अलग सेल्स है, स्यू ट्यूब एलिमेंट्स है,
तो उससे ये जब शुगर स्लो होती है तो उस दौरान मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट होता है। ये फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग में भी इम्पॉर्टेंट है मैग्नीशियम। सो ये सारे थे मैग्नीशियम के रोल्स, यू हैव टू रिमेंबर दोज, रिवाइज कीजिए इसको अच्छे से जो कुछ भी है। आगे देखते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। क्या है मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स? अभी लॉजिकली हम लोग कह सकते हैं, अभी देखा था कि मैग्नीशियम जो है वो इसके प्रोडक्शन में रखता है क्लोरोफिल। मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल तैयार नहीं होगा, क्लोरोफिल तैयार नहीं होगा तो ये वाला सिंथेसिस नहीं होगा। कौन सा वाला सिंथेसिस सर? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट मर जाएगा, सिंपल है। तो मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी हो जाए तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो क्या हो सकता है, प्लांट के लिए घातक हो सकता है बहुत। इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ द लीव्स, जो वेन्स होती है लीव्स में, जो वेन्स है, वेन्स के बीच में जो एरिया है, ये वेन के बीच में यहाँ पे एरिया है, तो उसका क्लोरोसिस हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा। क्लोरोफिल डैमेज हो जाने की वजह से ये लीव्स जो पहले ज़माने में ग्रीन हुआ करती थी वो अभी येलोविश दिखने लगेगी, क्योंकि वहाँ का क्लोरोफिल डैमेज हो चुका है। तो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर दिखता है आप लोगों को। क्लोरोफिल नहीं होगा तो ग्रीन कलर नहीं दिखेगा। सो लॉस ऑफ क्लोरोफिल इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोसिस। रैपिड क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स बिकॉज मैग्नीशियम इज रेडिली मोबाइल। जो ओल्डर लीव्स होगी प्लांट में, जो बूढ़ी हुई लीव्स जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, सो ऐसे लीव्स में आपको रैपिड क्लोरोसिस दिखता है। उस लीव्स में क्लोरोफिल डैमेज जल्दी हो जाता है, क्लोरोफिल लॉस जल्दी हो जाता है, क्योंकि अगर वहाँ पे लॉस हो जाए क्लोरोफिल का तो जल्दी से मैग्नीशियम वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है यंगर पार्ट्स की तरफ। तो इसी वजह से यंगर लीव्स आर, ओल्डर लीव्स आर फर्स्टली यू सी दैट मोस्ट अफेक्टेड। आपको दिखती है कि ज़्यादा अफेक्टेड है जो ओल्डर लीव्स। अंडर सीवियर डेफिशिएंसी, अगर बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए, बहुत ही कम अगर मैग्नीशियम प्लांट को मिले आपके, तो क्या होता है, तो डेड नेक्रोटिक पैचेस ऑन लीव्स आपको देखने को मिले। नेक्रोसिस का मतलब होता है लोकल डेथ। नेक्रोसिस का मतलब होता है लोकल डेथ। जो कुछ भी लीफ है, सपोज दिस इज ए लीफ, तो यहाँ पे स्पॉट्स दिखेंगे आप लोगों को, ये मरने लगता है इतना सा एरिया, तो नेक्रोटिक स्पॉट बना है, नेक्रोसिस हुआ है, यानी कि उस पार्ट का डेथ हुआ है, तो इसको नेक्रोसिस कहते हैं। तो नेक्रोटिक पैचेस ऑन लीव्स आर आल्सो ऑब्जर्व्ड अंडर सीवियर डेफिशिएंसी। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डेफिशिएंसी हो जाए, ना मिले मैग्नीशियम, तो आपको ये दिख सकता है। प्रीमैच्योर लीफ फॉल बिकॉज यंगर लीव्स आर अफेक्टेड। तो जैसे जैसे ये ओल्डर लीव्स को अफेक्ट करता है, वैसे ही वो यंगर लीव्स को भी अफेक्ट करता है। यंगर लीव्स को अगर वो अफेक्ट कर देगा तो यंगर लीव्स जल्दी से बूढ़ी बन जाएगी, और बूढ़ी बन जाने के बाद में प्रीमैच्योर लीफ फॉल हो जाएगा। तो उसको मैच्योर भी नहीं होने देते हैं। वो लीफ अगर यंग है, वो अभी जवान है, फिर भी वो गिर जाएगा। सो दैट इज कॉज ड्यू टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। एक्युमुलेशन ऑफ एंथोसायनिन पिगमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसका डेफिशिएंसी अगर आइडेंटिफाई करना हो आप लोगों को मैग्नीशियम का, तो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। आपको अगर जो नॉर्मल ग्रीन लीव्स होती है, वो अगर आपको थोड़ा सा पिंकिश रेडिश दिख जाए, ऑरेंज येलो कलर की दिख जाए, तो समझ लेना कि वहाँ पे मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी होना है। तो एक्युमुलेशन ऑफ एंथोसायनिन पिगमेंट्स इन लीव्स,
एंथोसायनिन की वजह से कलर आता है, सच दैट वेन्स अपीयर ग्रीन। तो एंथोसायनिन पिगमेंट का जो एक्यूमुलेशन है लीव्स में, ये इस तरीके से होता है कि वेन्स जो होती है, जो वेन्स होगी लिप में, वेन्स होती है बीच में, पता है हम लोगों को, तो वेन तो ग्रीन रहती है एंड अदर पार्ट अपीयर्स ऑरेंज येलो। बाकी का जो पार्ट है वो आपको ऑरेंज येलो दिखेगा। वेन्स तो ग्रीन दिखेगी लेकिन अदर पार्ट विल अपीयर एज ऑरेंज येलो। बिकॉज वाई? बिकॉज देयर इज accumulation of anthocyanin pigments. Symptoms are mostly found in acidic soils. अगर एसिडिक सॉइल है, आपके खेतीबाड़ी में जो सॉइल है वो अगर एसिडिक सॉइल है तो वहाँ पे इसका खतरा ज़्यादा बना रहता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का। एंड सॉइल्स रिसीविंग हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। अगर आप लोग आपके फार्म लैंड में कैल्शियम वाले फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल रहे हो प्लस पोटेशियम वाले फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल रहे हो तो इसका डिफिशियंसी हो सकता है मैग्नीशियम का। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई हाउ व्हाट आर दोज सिम्टम्स। तो अभी के लिए यही रुकते हैं। आगे के लेक्चर्स में जो माइक्रो एलिमेंट्स है, माइक्रो एलिमेंट्स उनका डेफिशिएंसी देखेंगे। माइक्रो एलिमेंट्स या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हो आप लोग। तो वो 4 ही एग्जाम्पल है। मैक्रो एलिमेंट्स में 5 एग्जाम्पल है, एन, पी, के, सी, ए एंड एम जी। दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये हमने देख लिया है। अभी आगे के लेक्चर में हम माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके रोल्स एंड उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। सो अभी के लिए थैंक यू वन एंड ऑल।